गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रोल नंबर 6 की ओर हम आ गए हैं और क्लास नंबर आज आर्टिकल की 3 है। जैसा कि हमने जो मुहिम स्टार्ट की थी कि जो थ्योरी बेस्ड इंग्लिश हम करने वाले हैं, तो थ्योरी बेस्ड इंग्लिश में हम हमारा रूल आज आर्टिकल का 6 नंबर रूल है। तो उससे पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूं जो पीछे हमने क्या किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने जो रूल पढ़ा था, रूल क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने सीखा था आर्टिकल में कि आर्टिकल ए एन और दा होते हैं और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम दा का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने सीखी थी। तो अब देखिए, मैंने और क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो ए और एन होता है वो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इनका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज करते हैं, न कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, केवल ये डेफिनेट आर्टिकल दा का हम यूज दोनों केस में करते हैं और ये सिर्फ एक केस के अंदर करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या सीखा था, हमने पता किया था कि आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। आर्टिकल का यूज हम सीख रहे थे, आर्टिकल का यूज कहां किसके बाद में होता है। जनरल सेंस में अगर जनरल केस में अगर बात करें तो आर्टिकल के पहले, आर्टिकल किसके पहले यूज होता है? आर्टिकल एक नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, आर्टिकल एक नाउन के पहले यूज होता है क्या? और हमने सीखा था अगर नाउन है यहाँ पर ओ और उससे पहले एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले एडवर्ब आ जाए। तो देखो एक बार एडवर्ब को छोड़ो, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो ये आर्टिकल की पोजीशन इससे आगे खिसक जाती है। इसी प्रकार से नाउन हो, फिर इससे पहले एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए। ठीक है, और इसके पहले जो आर्टिकल हमारा ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल की बात की थी, काफी एग्जाम्पल लिए थे हमने, और फिर हमने फर्स्ट रूल की तरफ चले थे हम। पहला रूल क्या था? डेफिनेट आर्टिकल दा का नियम था। डेफिनेट आर्टिकल किसका? दा का नियम था। ठीक है, दा किस केस में लगता है? दा किस केस में लगता है? डेफिनेट आर्टिकल, यानी पहला रूल था आपका सुपरलेटिव डिग्री का रूल था। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री केस में आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? दा का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान आपको पता बताया था कि कैसे करते हैं, कि किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के क्या कहते हैं उसको, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या लगा हुआ मिल जाए, ईएसटी लगा हुआ मिल जाए, या फिर शुरुआत में उसकी क्या लगा मिल जाए, मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, तो वो एक एडजेक्टिव की क्या हो जाती है? वो एक सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर लेंगे। और देखो क्या है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमने क्या सीखा था? रूल नंबर 2 ऑफ द टू का नियम था। ऑफ द टू के बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन आता है तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री यूज जहां पर हो जाती है तो उस केस में हमें ऑफ द टू के रूल में आर्टिकल द का यूज वहां पर करते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल था, रूल नंबर 2 था, हमने किया था, क्या किया था? रूल नंबर 2 हमने किया था कि रूल नंबर 2 हमने ऑफ द टू का कर लिया था, और रूल नंबर 3 पर हम चल रहे थे। तो रूल नंबर 3 हमने किसका रूल किया था? रूल नंबर 3 किया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, यानी कि एक जिस प्रकार किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस प्रकार उसका प्राइस भी जैसे जैसे हम हायर ऊपर की ओर जाते हैं तो उसी प्रकार से जो कूलर है, जो वहाँ का जो मौसम है, फील हमें क्या महसूस होता है? ठंड फील होती है, कूलर कूलर फील होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर कूलर और हायर के पहले हमने दा यूज किया था। इसी प्रकार से आगे हमने चौथा रूल किया था यूनियन, नेशन और क्या था? रिपब्लिक। तो यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम था। यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, यानी कि किसी भी राष्ट्र राज्य नाम के पहले अगर ये नाम लग जाते हैं तो आर्टिकल दा का यूज हमने किया था। और इसके बाद में अगर एक्सेप्शन केस था, अगर ये नाम न भी लगे तो भी आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। जैसे कि हमारा पंजाब है,
उसके पहले दा लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो यूपी था, यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाने करते, क्योंकि यूपी के तहत काफ़ी सारे जो हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये काफ़ी जो स्टेट है हमारे, ये आया करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करने वाले हैं क्या, आगे जो पांचवा रूल क्या सीखा था हमने, जो डायरेक्शन का था क्या, हाँ डायरेक्शन का। जो डायरेक्शन होती है हमारी कितनी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, सभी ज्योग्राफी 8 जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती है हमारी, वैसे तो 4 होती है, जो मेन 4 होती है, और उसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो हमने सीखी थी कि उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्सेप्शन की भी बात की थी, जब वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न लिखा हुआ मिल जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, ठीक है। करते हैं भाई, ठीक है। वेस्ट राजस्थान, जैसे वेस्ट राजस्थान लिखा हुआ मिल गया तो उसके पहले दा, आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करते, और वेस्टर्न ईआरएन वाला केस आ गया तो उस केस में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो एक्सेप्शन अपवाद को हम जानकर चले थे, और आज रूल नंबर 6 की तरफ है हम आ चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 आपका किसका नियम है, रूल नंबर 6 आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन एंड रेंजेस का नियम है। क्या चल गया, माउंटेन एंड रेंजेस, माउंटेन्स एंड रेंजेस का लो, माउंटेन एंड रेंजेस का लो, देख लेता हूं मैं, सभी सही दिखाई दे रहा है क्या, माउंटेन एंड रेंजेस का नियम बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से माउंटेन की बात करते हैं हिमालयाज की, हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, तो हम बात करते हैं हिमालयाज पर्वत की, हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, जैसे ही एस लगा हुआ मिल गया आपको, ठीक है, तो क्या है, ये माउंटेन है, रेंजेस है, क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हिमालयाज क्या है, हिमालयाज हो गया, जिस प्रकार रॉकीज हो गया, रॉकी पर्वत होता है ना आपका, रॉकीज, ठीक है, रॉकीज क्या हो गया, रॉकीज, रॉकीज हो गया, ठीक है। एंडीज हो गया, एंडीज, और इसी प्रकार से आल्प्स हो गया, अच्छा, और भी पर्वत है, कौन से, माउंट आबू हो गया, ठीक है, माउंट आबू हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे जो माउंटेन है, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज, रॉकी माउंटेन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, इनके पहले किसका यूज करते हैं, हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो देखिए भी, आर्टिकल दा का यूज हम करने वाले हैं इनके पहले, और एस जो लगा हुआ है तो पूरी श्रृंखला को शो कर रहा है, जो एस लगा हुआ है हिमालय के अंदर, एस लगा हुआ है वो पूरी श्रृंखला को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। रॉकीज, ठीक है, तो एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, तो इसी प्रकार से माउंटेन हो गए, रेंजेस होगी, तो इनके साथ में हम आर्टिकल दा का यूज यहाँ पर करते हैं, तो आर्टिकल दा का यूज यहाँ इस पे करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, एक्सेप्शन में है क्या कोई, तो ये माउंट आबू है ना, ये क्या है, एक्सेप्शन में है। देखो इसको एक बार छोड़ो, ये क्या है, एक्सेप्शन में है। देखो माउंट आबू, सिंगल किसी पर्वत की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल पर्वत की बात हो रही है, तो आल्स, देखो अस लग रहा है, ये क्या है, श्रृंखला है, तो माउंटेन की रेंजेस है, तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। तो आइए भी देखते हैं आगे माउंटेन एंड रेंजेस का जो नियम हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आपका हिमालयाज आर द डैश, हिमालयाज, हिमालयाज आर द, हिमालयाज आर द, हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ, हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट चेन ऑफ, ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन। तो हिमालय क्या है, हिमालय पर्वतों की सबसे पुरानी क्या है, जो पर्वतों की सबसे पुरानी क्या है, श्रृंखला है, तो उस केस में आर्टिकल का यूज हमें क्या करने वाले होंगे, दा का यूज करने वाले होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल दा का यूज हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। देखो यहाँ पर क्या है,
ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत वाली यहाँ तक कोई, मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। नेम ऑफ सिंगल माउंटेन आ जाए, सिंगल माउंटेन जैसे कि एवरेस्ट आ गया, एवरेस्ट के बाद में जैसे कि आ गया क्या आ गया, माउंट आबू आ गया। ठीक है, जिस प्रकार हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर कर लेते हैं बात, जिस प्रकार सिंगल माउंटेन की बात करते हैं। ठीक है, जो क्या है, सिंगल माउंटेन की बात करते हैं, जैसे लिख दिया माउंटेन ऑफ, माउंटेन कौन सा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट एक सिंगल जो पर्वत है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करते, आर्टिकल दा ही नहीं, कोई भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करते। ठीक है, माउंटेन इज द, माउंट एवरेस्ट इज द, लिख लेना, इज द, माउंट एवरेस्ट इज द, आगे एग्जांपल है आपका, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट peak of the in the world। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन की, जो एवरेस्ट की चोटी है, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी है। तो हाईएस्ट पीक देखो, हाईएस्ट क्या हो गया, हाईएस्ट क्या है यहाँ पर कहा गया, हाईएस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता है क्या लगता है, दा लगता है, जो हमने लगा रखे हैं। और बात हो रही है यहाँ पर सिंगल माउंटेन की, तो सिंगल माउंटेन के केस में हम आर्टिकल दा का यूज, यानी कि कोई भी आर्टिकल का यूज है यहाँ पर नहीं करने वाले होंगे। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर लिख लेना, अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पर लिख लेना एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस है ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो माउंट एवरेस्ट है जो एक्सेप्शन है आपका, नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, जो सिंगल माउंटेन है ना, जो सिंगल माउंटेन है, यहां पर लिखा नहीं गया, नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ परेशानी वाली बात है नहीं होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो सभी को सही दिखाई दे रही है। अब जैसे कि बात आती है किसकी, बिल्कुल सही चल रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा था, यहाँ पर माउंट आबू लिखा था, ये देखो माउंट आबू, माउंट आबू। तो माउंट आबू के केस में यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल माउंटेन की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता डैश विंध्यास, डैश विंध्यास, विंध्यास, तो विंध्यास क्या है, विंध्यास आपकी क्या है, विंध्यास, डी एच, विंध्यास क्या होगी, विंध्यास है आपको अस लगा हुआ मिल गया जहां पर भी, जैसे कि हिमालयाज। ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला हिमालयाज। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, क्या सही चल रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है किसी की प्रकार की। तो अब बात मैं बता देता हूं कि आपको जो विंध्यास है पर्वत श्रृंखला है, तो जी विंध्यास क्या है, पर्वत श्रृंखला है हमारी, कहाँ है, विंध्यास क्या है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है विंध्यास। तो पर्वत श्रृंखला के केस में हम आर्टिकल है दा का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ने का काम कर रहे होंगे यहाँ पर, और रूल नंबर 7 की तरफ है बढ़ रहे होंगे। तो क्या मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पर किसी प्रकार की, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, रूल नंबर 6 में हमने माउंटेन एंड रेंजेस का नियम कर लिया। अगर पर्वतों की श्रृंखला की बात हो तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं, और सिंगल माउंटेन की बात हो तो आपका क्या हो जाता है, वो एक्सेप्शन केस हो जाता है। उस केस में हमें आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट रूल पर। चलो
नेक्स्ट रूल है आपका, ये भी दिख रही है इसमें, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कुछ नहीं दिख रहा, सही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 है हमारा, रूल नंबर 7 कौन सा है हमारा? रूल नंबर 7 है आपका होली स्क्रिप्ट, होली स्क्रिप्टर्स। स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स का जो रूल है, होली स्क्रिप्चर है यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ या फिर क्या कह दें कि धार्मिक ग्रंथ या फिर बुक्स, पवित्र ग्रंथ और क्या पुस्तकें, पुस्तक, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इनसे पहले क्या आएगा? आर्टिकल दा का यूज हम करने वाले होंगे। तो अब चलते हैं आगे। तो इनका एग्जांपल क्या होगा? जिस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ हो गया, पवित्र ग्रंथ हो गया, कुछ पुस्तकें होगी, तो इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। तो आर्टिकल दा जिस प्रकार से गीता, रामायण, महाभारत, ठीक है। तो जिस प्रकार से क्या होगा, डैश मैं लिख देता हूं यहां पर, गीता, गीता डैश रामायण, रामायण डैश महाभारत, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है बहुत सारी। तो इसी प्रकार से और है आपकी कौन सी, जो जैसे प्रकार से डैश बाइबल बुक है, बाइबल, ठीक है, डैश बाइबल डैश कुरान होगी, ठीक है, या लिख सकते हैं कुरान, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी, जिस प्रकार से उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारी बाइबल है, ऋग्वेदा है, उपनिषद है, ऋग्वेदा नहीं लिखा गया, ऋग्वेदा, 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 ठीक है। तो देखिए भी, गीता होगी, कुरान हो गया, रामायण होगी, तो इनसे सभी के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा का यूज हमें करते हैं, ठीक है। आर्टिकल किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दा का यूज हम यहाँ पर करते हैं, आर्टिकल दा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही हुई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वगैरह की मतलब मैं गुंजाइश नहीं कर सकता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर लिखा हुआ हो, कहा क्या लिखा हो, अथर का नेम आ जाए, देखो अथर का नेम आ जाए, उसके बाद में उसकी पुस्तक का नाम दिया हो, अथर का नेम आ जाए और उसके बाद में उसकी पुस्तक का नाम दिया हो। यहाँ करते हैं, किसी अथर का नेम आ जाए, ऑथर है कवि, ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स का नेम आ जाए, ऑथर्स नेम प्लस में उसकी जो रिलेटेड बुक है वो लिखी हो, बुक नेम, ठीक है, उसी की बुक जो लिखी हुई है उसकी, तो ऑथर्स का नेम प्लस जो उसके द्वारा लिखी गई बुक है, उसके पहले जो बुक है उसके पहले, देखो ये जो बुक है, ठीक है, बुक नेम है, और ये है ऑथर के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, ना उसके बुक के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं एग्जांपल, कैसे लिख दूं? मैंने लिख दिया एग्जांपल, कैसे लिख दिया? जैसे कि वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि's अपोस्ट्रोफियस रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। तो जब इसने कह दिया वाल्मीकि रामायण, तो रामायण किसकी लिखी हुई है? वाल्मीकि की है। तो इससे पहले आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नो आर्टिकल, ठीक है। जहां पर अपोस्ट्रोफियस लग गया, मिल गया, तो उसके बाद में आर्टिकल आपका यूज नहीं होने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बता देता हूं आगे। इसी प्रकार से द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, अगर लिखा हुआ हो द रामायण इज रिटन बाय, द रामायण इज रिटन बाय डैश वाल्मीकि, देखो ये भी यहाँ पर डैश था, डैश रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। अगर ऐसा केस हो
तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं जो रामायणा है आपका, जो रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो रामायणा के पहले आर्टिकल दा का यूज हम कर लेते हैं, रामायणा के पहले यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज हम कर लेते हैं, और इसके पहले नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करते, ठीक है। तो आ गया हुआ ये रूल भी ध्यान में, इसका है ऑथर्स नेम है और है प्लस में अगर किसका बुक का नेम दिया हो, ऑथर्स की बुक का नेम दिया हो और ऑथर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और उसी प्रकार से बात करें कि नेम ऑफ जो बुक है, नेम ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ ऑथर्स की बुक है, यानी उससे पहले भी नो आर्टिकल, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने एग्जांपल पढ़ लिया, यहाँ पर देखा एग्जांपल, हमने क्या देखा एग्जांपल, हमने एग्जांपल देखा कि जो वाल्मीकि रामायणा है, वाल्मीकि की रामायणा जब खुद ही कह रहा है तो उसमें कोई दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर वाल्मीकि अस अपोस्ट्रोफी अस जहां लग गया, उसके बाद में नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज है यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल हमने देखा, द रामायणा इज रिटन है, द रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, बाय द वाल्मीकि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर है ओनली सिर्फ जो बुक है, जो उसके पवित्र ग्रंथ है, जिस प्रकार रामायणा है, तो रामायणा के पहले हम आर्टिकल दा का यूज यहाँ पर कर रहे होंगे। तो अथर के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, उसके बुक के अगर यहाँ पर अथर का नाम दिया हो, बाद में उसकी बुक का नाम दिया हो, तो बुक के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, अथर के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जिस प्रकार मैंने लिखा रामायणा, तो रामायणा जो हमने बुक में जो रूट कर रहे हैं होली स्क्रिप्ट बुक्स का, तो रामायणा के पहले इसलिए दा आया है, और उसके बाद में वाल्मीकि की रामायणा है, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आर्टिकल हो, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना यहाँ पर, अगर करते हो तो यहाँ पर गलत हो जाता है आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, नेक्स्ट रूल है आपका, जहां तक मेरी हिसाब से दिखाई दे रहा होगा ना, तो नेक्स्ट रूल है आपका, कोई चक्कर नहीं है, नेक्स्ट रूल है आपका 8 नंबर रूल, और 8 नंबर रूल है न्यूज़पेपर्स के नाम, जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं, जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है, और भी कौन से हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, और भी स्टेट्समैन हो गया, इस प्रकार से जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो 8 नंबर आर्टिकल है न्यूज़पेपर, आर्टिकल यहाँ पर लगेगा क्या, आर्टिकल लगेगा कौन सा, दा, आर्टिकल दा का यूज करते हैं किसके, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, न्यूज़ पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज हमें करते हैं। जिस प्रकार से मैं बात करता हूं, जिस प्रकार से बात करता हूं किसकी, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, जिस प्रकार से हमने बात की आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। इसी प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के पहले आर्टिकल है दा का यूज हम करते हैं। इसी प्रकार से जब बात करते हैं किसकी, ट्रिब्यून्स, क्या हो गया, टाइम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान ट्रिब्यून, ट्रिब्यून क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा, स्टेट्समैन क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा। तो इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी बात करते हैं, स्टेट्समैन हो गया, हिंदू एक्सेट्रा, ठीक है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, द हिंदू, जो हम सिंपल सी बोलने में जो आ जाता है तो उनमें कि द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की जो बात हो रही है, वो आपका क्या, हिंदुस्तान टाइम्स है, वो टाइम नहीं है, ये कोई टाइम नहीं है, ऐसा लग रहा है ना, ये युग की बात कर रहा है, युग, ठीक है, युग की बात कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, जिस प्रकार से हमने 8वां रूल हमने सीखा, क्या सीखा, जो आपको हिंट क्या देगा, आप कह रहे होंगे सर अगर ऐसे कैसे पता लग जाए कि ये फलाना अखबार के बारे में है, इस अखबार के बारे में है, हमें क्या पता ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो वहां पर या तो लिखा मिलेगा न्यूज या फिर वहां पर लिखा होगा पब्लिश, ठीक है। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि वहां पर क्या दिया हुआ है, वहां पर किसी न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो देगा फलाने कोई भी न्यूज छपती है तो द हिंदू इज रिटन फलाना जो भी है, तो उसमें लिखित में देगा आपको, ठीक है, हिंट मिल जाएगा, वहां से उठा लेना।
तो अब बात करते हैं किसके आगे, रूल नंबर 9 की। तो रूल नंबर 9 जो है हमारा क्या है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, रूल नंबर 9 का जो आपका है, रूल नंबर 9 किसका है, रूल नंबर 9 है सी ओशियन, समुंदर है, महासागर, और कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, रिवर हो गया, रिवर है बे बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे खाड़ियां। ठीक है, तो इनके नाम के पहले, इनके नाम के पहले सीज, ओशियंस, रिवर्स, बे, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट, इनके नाम के पहले क्या आ जाएगा, ये क्या लिख दिया अभी, चीज। ठीक है, तो इनके नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, आर्टिकल है दा का यूज करते हैं। तो आर्टिकल के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जिस प्रकार से मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है आपका जिस प्रकार से डैश अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन से पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन है। नीचे और भी चला जाएगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एक दो एग्जांपल और आ जाएंगे नीचे, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका, और एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल है नेम ऑफ सिंगल माउंटेन हो गया। ठीक है, आपका और कौन सा है भाई, आपका आगे एग्जांपल है आपके द इंडियन ओशियन हो गया हमारा, पैसिफिक ओशियन इज, आगे नेक्स्ट एग्जांपल लिखो भाई, डैश पैसिफिक ओशियन इज, पैसिफिक ओशियन इज डैश डीपेस्ट, डैश डीपेस्ट, क्या है, डैश डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, डैश डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो पैसिफिक ओशियन इज, तो आपको पता है सागर महासागरों के पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल दा का। यहाँ पर तो आर्टिकल आ गया हमारा दा। तो डीपेस्ट ओशियन, तो डीपेस्ट ओशियन की बात कर रहे हैं, तो डीपेस्ट क्या है, यहाँ पर डीपेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा का यूज हमें करते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमारा हुआ जो रूल नंबर 9 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन की, क्या एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं, क्या है एक्सेप्शन इसके अंदर, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, जिस प्रकार से है बे ऑफ बंगाल, क्या है, हमने खाड़ी की बात की थी, तो इसको साफ कर लेते हैं। रूल नंबर 9 चल रहा है हमारा। ठीक है, जिस प्रकार से आ गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, इससे पहले आर्टिकल आता है दा, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हडसन की वे है, हडसन की वे है, डैश हडसन वे, हडसन, यही है ना, हडसन की बे है, हडसन बे, हडसन बे के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है,
और प्रॉपर खाड़ी है कोई ये, तो इसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, हो जाएगा एडिशन की वे है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हम। जिस प्रकार से डेजर्ट की बात हमने की थी, डेजर्ट के नाम के पहले आर्टिकल था, जिस प्रकार से डैश सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट है उसके नाम के पहले आर्टिकल था का यूज हमें करने वाले हैं। तो इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है, और नेक्स्ट रूल के साथ में रूल नंबर है 10 है, और रूल नंबर 10 आपका है, रूल नंबर 10 किसका है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और फोर्ट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और फोर्ट्स का नियम है। तो आज के लिए 3 रूल काफी है, और टाइम भी काफी हो गया, आधा घंटा लगभग हो चुका है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट रूल के साथ में, रूल नंबर 10 के साथ में। रूल नंबर 10 आपका किसका नियम है, रूल नंबर 10 आपका है, रूल कौन सा है, रूल नंबर 10 जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले होंगे, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो रूल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नियम, जो फोर्ट है, पुराने किले हैं, पुराने ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका नियम है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जय हिंद, लव यू।